ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम आपका मैथ्स का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पूरा थ्योरी कंप्लीट किया और इस नंबर सिस्टम के ऊपर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। मैंने यूट्यूब में चेक किया, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई भी प्लेलिस्ट नहीं मिला नेशनल लेवल में जहाँ पे चैप्टर वाइज PYQ सीरीज कराया हुआ है। मतलब मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, चैप्टर वाइज हम PYQ सीरीज लेके आ रहे हैं और नेशनल लेवल ऐसा हाँ पूरा PYQ पूरा सीरीज कराया हुआ है, लेकिन चैप्टर वाइज हमें मिला नहीं है। तो मैं भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं भी पहली बार हम नेशनल लेवल में ऐसे PYQ सीरीज लेके आ रहे हैं चैप्टर वाइज। आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। हम 2011 से लेके 2026 तक लास्ट सीटेट तक जितना क्वेश्चंस आया हुआ है चैप्टर वाइज, वो हम क्वेश्चन सीरीज लेके आने वाले हैं आपके सामने। आप में से जो लोग हमारे इस चैनल में नया ज्वाइन किया, आई वेलकम यू दिस चैनल और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एक छोटा सा सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए। तो ये हम आपका क्लास 1 हम नंबर सीरीज़ का लेने वाले हैं, PYQ सीरीज़। तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देख सकते हैं ये 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा मतलब मैं 2 मिनट टाइम लूँगा आपका। हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। मैं पहले आपसे सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि हमने जो PYQ सीरीज जो हमने लिया है चैप्टर वाइज, वो कौन से बेसिस में लिया वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पहला टॉपिक है आपका ज्योमेट्री, पहला चैप्टर है आपका ज्योमेट्री। फिर दूसरा है आपका शेप्स, और फिर तीसरा है आपका सॉलिड। फिर चौथा है आपका नंबर्स। फिर उसके बाद फिफ्थ है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद है आपका मल्टीप्लिकेशन। ये आपका मैं ऑफिशियल सिलेबस का बात कर रहा हूँ। मैंने ना इसको यूनिट वाइज मैंने डाला है, तो मैं यूनिट वाइज कैसे डाला आप उसको पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। फिर रहा है आपका डिवीजन, फिर है आपका मेजरमेंट, और फिर उसके बाद है आपका वेट। फिर उसके बाद है आपका टाइम। फिर उसके बाद है आपका वॉल्यूम। फिर है आपका डेटा हैंडलिंग, फिर उसके बाद है आपका पैटर्न। फिर उसके बाद है आपका मनी। दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा देता हूँ। पहला है कि नंबर, ये नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिर है आपका पैटर्न। ये हमने लिया है नंबर सिस्टम में। ये वाला हमने लिया है यूनिट वन नंबर सिस्टम। तो ये यूनिट 1 नंबर सिस्टम में ये वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ। मानी छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे लगेगा आपका, या 1 घंटा मान लीजिए। मानी को मैं अलग से ले रहा हूँ यूनिट 2, यूनिट 2 अलग से। और फिर उसके बाद आपका डेटा हैंडलिंग, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम ले रहे हैं यूनिट 3 में डेटा हैंडलिंग को ले रहा हूँ। और फिर उसके बाद ज्योमेट्री, फिर उसके बाद आ रहा है आपका शेप्स, फिर उसके बाद आ रहा है आपका सॉलिड, फिर उसके बाद आ रहा है आपका वेट, फिर उसके बाद आ रहा है आपका मेजरमेंट, फिर उसके बाद आ रहा है आपका वॉल्यूम। ये जो हमने ब्लू कलर से मैंने जो मार्क किया है, इसको मैं ले रहा हूँ आपका यूनिट 4। यूनिट वाइज हम PYQ सीरीज लेंगे। ये मैं ले रहा हूँ आपका चैप्टर वाइज, मतलब जो सिमिलर, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो नंबर सिस्टम के अलावा होगा ही नहीं, है ना। तो मैंने इसको नंबर सिस्टम यूनिट में मैंने लिया है। और फिर आपका बचा हुआ है आपका टाइम बचा हुआ है, इसको मैं ले रहा हूँ आपका यूनिट 5। तो पूरा सिलेबस आपका 5 यूनिट में आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो पूरा 5 यूनिट में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। इस यूनिट में मैं इसका फ़ोटो ले लेता हूँ।
मैं इस यूनिट में इसी सीक्वेंस में मैं आपका पूरा PYQ सीरीज में आपको कराऊंगा। सॉरी, पूरा क्लीन हो गया। इसी सीरीज में, इसी पैटर्न में मैं आप यूनिट वाइज में आपको पूरा PYQ सीरीज में आपको कराने वाला हूँ। 2011 से लेकर 2026 तक जितना भी मतलब सीटेट का एग्जाम हुआ है, सबका ईयर वाइज आपको PYQ सीरीज आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आसान सा है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। हमारा सीरीज़ जो होगा, ये सीरीज़ होगा हमारा 2011 से लेके 2026 तक जितना भी सीटेट पेपर आया हुआ है, पूरा PYQ सीरीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये हम चैप्टर वाइज कराएंगे। आप लोगों में से जो नया लोग है, अगर आप, मैं ऑब्वियसली हम इसमें PYQ सीरीज़ करेंगे, हम थ्योरी नहीं कराएंगे। हमारा पूरा कोर्स चल रहा है। अगर आप हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहेंगे, जिसमें हम CDP, EBS, इंग्लिश, बंगाली सब करा रहे, अगर पूरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कंप्लीट कोर्स 999 में हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है। और अगर आप हमारे साथ जोड़ना चाहेंगे तो आप इस नंबर में व्हाट्सअप करके आप हमसे जोड़ सकते हैं। और आपके स्क्रीन पे ऊपर भी नंबर दिया रहेगा, अल्टरनेटिव दूसरा नंबर भी है, किसी भी नंबर से जोड़ के आप हमसे जोड़ सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको मज़ा आने वाला है। मैं पहले क्वेश्चन दूंगा, आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, और फिर मैं जब आपको आंसर दूंगा आप अपना आंसर एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर। इसमें से कौन सा लार्जेस्ट नंबर है? 4 का स्क्वायर का हो जाएगा 16। इसमें देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 2 प्लस 2 कितना हो रहा है हमारा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 256। और फिर अगर मैं इसको करूंगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 36। तो सबका वैल्यू मैंने दे रखा है। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है हमारा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपका 4098 इज रीड एज, इसको हम कैसे रीड करेंगे? 1 10 100 1000 10 1 10 1000 10,000 लाख, 4,09,028, 4,09,928। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। और आपको पता होगा कि हम 3 डिजिट के बाद हम कॉमा बैठाते थे। इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम हमने जो आपको कराया था। फिर आगे आप आ जाइए, ये हमारा पैटर्न का है, ये हमारा पैटर्न का है जो हमने बोला था ना, ये पैटर्न का क्वेश्चन है। हमने आपको बोला था पैटर्न भी हम नंबर सिस्टम में लेने वाले हैं। अब इसमें देखिए कि 4 प्लस 4, इसमें क्या हो रहा है कि 4 सर्कल 3, मतलब 4 से लेके 3 नंबर ऐड हो रहा है। 4 से स्टार्ट कीजिए और 3 नंबर लीजिए, 4 प्लस 5 प्लस 6, 5 सर्कल 4, 5 5 6 7 8। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द n प्लस 8। देखो 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 7 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 1, 8 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 2, और 9 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3। तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना तक जा रहा है आपका? 3 तक जा रहा है ना। तो n प्लस 8 तक अगर हमें जाना है, अगर हमें n प्लस 8 तक अगर हमें जाना है, एक्चुअली n प्लस 8 नहीं होगा, यहाँ पे सर्कल होगा, ऐसे ऐसे होगा, n ऐसे होगा। तो ये आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? n से स्टार्ट होगा और 8 से कम होगा तो 7 तक आपका जाएगा। n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5, n प्लस 6, n प्लस 7। मतलब आप कहाँ तक जाओगे? आप 7 तक जाओगे, है ना। देखो यहाँ पे अगर 3 था तो यहाँ पे 3 डिजिट तक हम गए थे, और अगर यहाँ पे हमारा 4 है तो यहाँ पे लास्ट 6 प्लस 3 आ रहा था। तो यहाँ पे हमारा कितना n हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8n होगा, प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 21, 21 प्लस 7 28। तो इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है? 8n प्लस 28, 8n प्लस 28। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फिर आप आगे आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है देखिए। द नंबर दिस राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, आपको 1000 तक आपको राउंड ऑफ करना है।
ये 49532 ये नंबर है, 1000 तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 1 10 100 1000 ये 1000 तक, यहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है। मतलब इस डिजिट को आपको ना राउंड ऑफ करना है। अगर इस डिजिट को अगर राउंड ऑफ करूंगा तो अगर ये ग्रेटर देन 5 होगा, ग्रेटर देन 5 होगा तो सामने +1 होगा, और अगर ये लेस देन 5 होगा तो मतलब -1 होगा, है ना। तो यहाँ पे +1 होगा तो ये 5 हो जाएगा, बाकी डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। सो दैट इज माई 50,000। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर आप आगे आ जाइए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन द हिंदू अरबिक न्यूमेरिक सिस्टम। आपको 4 डिजिट नंबर चाहिए, आपके पास कितना 4 डिजिट नंबर है वो आपको निकालना है। टोटल 4 डिजिट नंबर कितना है, टोटल 4 डिजिट हमारे पास नंबर है 9999, और टोटल 3 हमें 3 डिजिट नहीं चाहिए, हमें ओनली 4 डिजिट चाहिए। तो ओनली 3 डिजिट नंबर कितना होगा 999, तो ओनली 4 डिजिट कितना होगा, 3 डिजिट वाला माइनस कर लेता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 9000। 9000 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। फिर आप आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स विल द रिमाइंडर बी मोर देन द रिमाइंडर यू गेट व्हेन यू डिवाइड 176 बाई 3। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें क्या किया, 176 को 3 से डिवाइड किया, और बोला कि कौन सा, यहाँ पे 176 को 3 से डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आया, तो बोला बाकी ऑप्शन में से चेक करके बोलिए कि कौन सा ऑप्शन में इससे ज़्यादा रिमाइंडर आपको मिल रहा है, वो आपको निकालना है। तो 317 में जाएगा आपका 5 टाइम्स, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा हमारा 26, 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब ये मतलब हमारा रिमाइंडर 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो देख के ही पता चल रहा है। देखो ये वाला ऑप्शन को मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा, ऑप्शन सी देख लेता हूँ, क्योंकि बड़ा नंबर ही बड़ा रिमाइंडर देगा। तो 3 5 ज़ा 15, फिर हमारा यहाँ से 2, यहाँ पे 3, फिर हमारा 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 3। बाकी आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शंस को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 3 मिल रहा है, हमें 2 से ज़्यादा रिमाइंडर चाहिए, तो 2 से ज़्यादा रिमाइंडर हमें 3 मिला। कौन से ऑप्शन में से मिला, ऑप्शन सी से मिला। ठीक है, फिर आप आगे आ जाइए। अगला वो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, 500 सेंटीमीटर, आपको बोल रहा है कि 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर। अभी आप देखो 3 यूनिट में आपको दिया हुआ है, आपका ऑप्शन देखिए कौन से यूनिट में जाना है, ये आपको ऑप्शन बोलेगा। ठीक है, ऑप्शन बोल रहा है कि आपको मीटर में जाना है, तो मीटर में जाइए। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, ये मेजरमेंट भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, ये मीटर में दिया हुआ है। और किलोमीटर से अगर आपको मीटर में जाना है तो आप 1000 से आप प्रोडक्ट करेंगे, आप 1000 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, आपका मीटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर, ये हमारा हो जाएगा 50 मीटर, और ये हमारा हो जाएगा 5000 मीटर। अब अगर इसको ऐड करोगे तो देखिए, अगर मैं इसको ऐड करूँगा 5000 प्लस 50 प्लस 5, तो यहाँ से आएगा हमारा 5, यहाँ से आएगा हमारा 5, यहाँ से आएगा 0, और यहाँ पे 5, तो 5055, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर से आप आगे आ जाइए। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6, एक नंबर आपको दिया हुआ है 63606, इसमें बोल रहा है कि 6 का प्लेस वैल्यू बताइए। ये वाला 6 का मैंने आपको क्लास में बोला था, अगर इस 6 का प्लेस वैल्यू चाहिए तो 6 के बाद कितना डिजिट है आप देखिए, 6 के बाद 4 डिजिट है, तो हमारा 4 0 आएगा। फिर आपको इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, तो ये आएगा 6, 2 डिजिट है तो 2 0 आएगा, और 6 का कितना होगा 6। अब इसको आप ऐड कीजिए 600, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पे होगा हमारा 6, यहाँ पे होगा हमारा 0, यहाँ पे होगा हमारा 6, ये होगा 0 और ये होगा 6, 60606, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर आप आगे आ जाइए सर। द डिफरेंस ऑफ 5671 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इस डिजिट। आपको बोल रहा है कि एक नंबर आपको दिया हुआ है 5671, और बोल रहा है कि इसका रिवर्स कीजिए। अगर मैं इसका रिवर्स करूंगा तो ये क्या होगा 1765। अब बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा। 11 - 5 कितना होगा हमारा 6, 6 - 6 कितना होगा हमारा 0,
16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे बचा 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। तो राइट आंसर विल बी माई 3906, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर, फिर आगे आ जाइए आप। ये आपका पैटर्न का क्वेश्चन है, ये पैटर्न का क्वेश्चन है जो हमने आपको बोला, ये हम नंबर सीरीज में हम लेंगे। आप लोगों में से जो लोग नया ज्वाइन किया इस चैनल में, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एक छोटा सा सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए। और अगर आप हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो हमारा कोर्स कंप्लीट कोर्स हमारा 999 में हमारा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, जिसमें हम पूरा सेक्शंस कवर करा रहे हैं, CTP, EBS, मैथ्स, फिर उसके बाद इंग्लिश, बंगाली, सारा कोर्स इसमें करा रहे हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो आप इस व्हाट्सअप नंबर से आप बात करके आप हमसे जोड़ सकते हैं, एक व्हाट्सअप कर दीजिए, वो आपको ग्रुप में भी ऐड करा देंगे, और ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद इसका PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलो सर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट द फॉलोइंग पैटर्न। अब इसमें 1 × 1 1, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट का प्रोडक्ट हो रहा है, 11 × 11 2 डिजिट हो रहा है, इसलिए 1 2, और 1 से 2 तक आया, 2 से 1 तक आया। यहाँ पे 3 डिजिट हो रहा है, तो देखो 1 से लेके 3, 3 से लेके 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 डिजिट है ना, तो ये 1 2 3 4 5 तक जाएगा, और 5 से फिर आपका 1 तक आएगा, 5 4 3 2 1। तो ये कौन सा ऑप्शन है देखिए सर, 1 2 3 4 5 4 3 2, यहाँ पे 3 नहीं है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे उल्टा आगे पीछे हो गया। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, पैटर्न से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। आगे आ जाइए फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोल रहा है कि इसमें प्रीडिसर और सक्सेसर, प्रीडिसर मतलब आगे वाला नंबर और सक्सेसर मतलब पीछे वाला नंबर। ठीक है, तो प्रीडिसर ऑफ 1000 का 2 बार प्रीडिसर अगर मैं लूंगा, 1000 का पहला प्रीडिसर होगा हमारा -1 999, और फिर उसका प्रीडिसर लूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 998, लेकिन ऑप्शन बोल रहा है कि 999, जो गलत है। फिर आप आगे आ जाइए सर, सक्सेसर ऑफ प्रीडिसर ऑफ 1000, पहले बोल रहा है कि 1000 का प्रीडिसर निकालिए, 1000 का प्रीडिसर निकालूंगा तो कितना होगा 999। बोल रहा है कि सक्सेसर, फिर उसका सक्सेसर निकालिए, फिर उसका सक्सेसर कितना होगा 1000, लेकिन बोल रहा है 1001, जो गलत है। आगे आ जाइए, सक्सेसर ऑफ प्रीडिसर ऑफ 1000 का 1000 है, सक्सेसर ऑफ प्रीडिसर ऑफ 1000 का प्रीडिसर कितना होगा, 1000 का प्रीडिसर होगा 999, और बोल रहा है कि फिर उसका सक्सेसर निकालिए, फिर उसका सक्सेसर निकालूंगा तो 1000 होगा, जो ऑप्शन गलत है। आगे आ जाइए, प्रीडिसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 1000, बोल रहा है कि 1000 लीजिए, सक्सेसर ऑफ 1000 कितना होगा 1001 होगा, और बोल रहा है कि सक्सेसर का प्रीडिसर निकालिए, सक्सेसर का प्रीडिसर निकालूंगा तो कितना होगा 1000। सही है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर, फिर आप आगे आ जाइए। ये आपका जनवरी 2012 तक पेपर 1 पहला, ये जनवरी 2012 का क्वेश्चन है। ए शॉप हैज़ 239 टॉयज, एक शॉप में आपका 239 टॉयज है, एक शॉप में आपका 239 आपका टॉयज है। 70 मोर टॉयज वर ब्रॉट इन, 70 मोर, फिर और 70 इसमें और 70 लाया गया है, बहुत बढ़िया। देन 152 ऑफ देम वर सोल्ड, इसमें से 152 सोल्ड कर दिया गया, 152 इसमें से बेच दिया गया। द नंबर ऑफ टॉयज लेफ्ट वाज, यहाँ पे टोटल वैल्यू नहीं पूछा, आपको इक्वेशन में पूछ रहा है, तो 239 + 70 - 150, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर, अगला वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। इन द प्रोडक्ट ऑफ 3759 × 9573 द सम ऑफ 10 डिजिट एंड यूनिट डिजिट, आपको 10 डिजिट और यूनिट डिजिट का जो नंबर है दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको 3759 इसको आपको प्रोडक्ट करना है, किससे प्रोडक्ट करना है आपको 9573 से प्रोडक्ट करना है। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, अगर मैं इसको कैलकुलेटर यूज़ करूँगा तो देखो सर आप 3759 × 9573, तो इससे वैल्यू आ रहा है हमारा, 35984, इसका शॉर्ट टिक भी मैंने दे रखा है 907। क्लास में इसका शॉर्ट टिक भी मैंने आपको बताया था, इसमें नहीं जा रहा हूँ, बहुत डिटेल्स टाइम लग जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ आपको। अब बोल रहा है कि इसमें 10 डिजिट और यूनिट डिजिट आपको ऐड करना है। ये रहा आपका 10 डिजिट, ये रहा आपका यूनिट डिजिट, 7 + 0
7 + 0 कितना हो जाएगा हमारा 7। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर। फिर अगला वाला क्वेश्चन में आप आ जाइए। अगला वाला क्वेश्चन में बोल रहा है 5 6 7 5 6 7 5 6 7 इज डिवाइडेड बाई 5 6 7। तो 5 6 7 से आप डिवाइड कीजिए, 5 6 7 से आप डिवाइड कीजिए, 5 6 7, फिर है आपका 5 6 7, फिर है आपका 5 6 7। इसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करके क्या निकालना है आपको? क्वोशेंट निकालना है। आपको क्वोशेंट निकालना है। देखो सर, अब यहाँ पे बाहर में आपका 3 डिजिट है, बाहर में 3 डिजिट है, तो अंदर भी कितना डिजिट लेना होगा? 3 डिजिट लेना होगा। तो ये आपका एक बार गया है, तो ये हो गया आपका 567। ये तीनों नंबर आपका कैंसिल आउट हो गया। अब फिर उसके बाद आपका आएगा आपका 5 आएगा। अब 5 में तो 564 जाएगा नहीं, 567 तो जाएगा नहीं। फिर आपको यहाँ से एक नंबर आपको निकालना है। याद रखना सर, आप यहाँ से आप मैक्सिमम आप एक नंबर ही निकाल सकते हो। ऊपर से आप नीचे एक नंबर ही ला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ला सकते हो। और एक से ज़्यादा नंबर लेना है, अगर एक से ज़्यादा नंबर मतलब नीचे लाना है तो आपको एक ज़ीरो बैठा के लाना होगा। तो यहाँ पे एक ज़ीरो बैठा के ये वाला एक नंबर मैंने लाया तो मेरे पास 56 आया, लेकिन 56 में आपका 5 6 7 डिवाइड जा नहीं रहा है। तो फिर मुझे और एक डिजिट यहाँ पे निकालना है, और एक डिजिट अगर वहाँ पे नीचे लाना है तो फिर मुझे एक ज़ीरो भी देना होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक बार जाएगा, तो ये हो गया हमारा 5 6 7, ये एक बार चला गया। अब एक ही डिजिट यहाँ पे आएगा, दूसरा वाला तो आएगा नहीं। दूसरा वाला लाने के लिए मैं यहाँ पे एक ज़ीरो में बैठाऊँगा, फिर और एक डिजिट लाने के लिए फिर मैं यहाँ पे और एक ज़ीरो बैठाऊँगा। अब यहाँ पे जाएगा हमारा एक बार, तो ये हमारा हो जाएगा 5 6 7। तो ये हमारे पास हुआ 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर आप आगे आ जाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू गेट दिस। बोल रहा है कि 101 को आप प्रोडक्ट कीजिए 101 से, और इससे क्या माइनस करोगे आप, इससे क्या सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि रिजल्ट आ जाए आपका 101 आपका आना चाहिए। तो मैं पहले दोनों को प्रोडक्ट कर लेता हूँ। 101 इंटू 101, ये हो गया हमारा 101। यहाँ पे दो बार क्रॉस लगेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 101। अब यहाँ पे हो गया 10201। तो ये हमारे पास हुआ 10201 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10101। तो ये माइनस एक्स उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है उस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 10201 माइनस 10101 इक्वल्स टू एक्स। अब इस नंबर से 10101 को डिवाइड कीजिए। 10101, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है आपका? x का वैल्यू आ रहा है आपका 100। तो अगर आप 100 माइनस करोगे तो आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं इस सीरीज तक कितना कवर कर पाते हैं, कितना यार कवर हो पाता है, देखते हैं। फिर आप आ जाइए द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18 का कितना फैक्टर्स है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। 18 का फैक्टर निकालने के लिए आप 18 का टोटल कितना फैक्टर है निकालने के लिए आप 18 को तोड़िए। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। तो मैं 18 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर मैं शॉर्ट ट्रिक आपको दिया था 2 का पावर में 1 इंटू 3 का स्क्वायर। तो अब इसमें आप आ जाइए नंबर ऑफ फैक्टर का शॉर्ट ट्रिक देखिए। यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर में जितना है उससे +1 कीजिए, इनटू पावर में जितना है उसके साथ +1 कीजिए। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 हमारा कितना हो गया 6। तो 2 इंटू 3 हमारा कितना हो गया 6। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है सर। पावर जितना है पावर के साथ आप +1 करेंगे, इनटू पावर के साथ जितना है उसके साथ +1 करेंगे और फिर प्रोडक्ट करेंगे आप। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आप याद रखना। अगला वाला में आप आ जाइए सर। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस एंड दिस। दो नंबर में दिया हुआ है, इसका प्लेस वैल्यू आपको ऐड करना है। तो यहाँ से प्लेस वैल्यू 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा आपका 400, और यहाँ पे है हमारा 3640। इसका 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा हमारा 40। तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 400
440 विल बी द राइट आंसर। 440 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर। फिर आप अगला वाला क्वेश्चन में आप आ जाइए। When 71777 is divided by 7 the remainder is, बोल रहा है कि आपके पास 71777 यहाँ पे 3 नंबर है और 3 नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो 7 से, तो 7 में आपका एक बार 7 चला गया, 1 आएगा, 1 आया, लेकिन एक डिजिट ही मैंने ऊपर से मैं नीचे एक ही डिजिट ला सकता हूँ, 2 डिजिट तो ला नहीं सकता हूँ, लेकिन पहले डिजिट में मेरा डिवाइड जा नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे दूसरा वाला डिजिट निकालना है। दूसरे वाला डिजिट निकालने के लिए मैं यहाँ पे कितना जीरो, मुझे यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा। अब 17 में 7 जाएगा हमारा 2 टाइम्स 7 2 ज़ा 14, फिर ये रहा 3, एक डिजिट में नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा 5, 5 7 ज़ा 35, यहाँ पे हमारा 2 बचा और ये हो गया हमारा 7 27। अब यहाँ पे जाएगा 3 टाइम्स 3 7 ज़ा 21, रिमाइंडर हमारा कितना बचा हुआ है, रिमाइंडर आया 6। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर। अगला वाला क्वेश्चन में आप आ जाइए। दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 9 द रिमाइंडर इज, आपके पास एक नंबर है 90707, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 9 से, तो अगर आप इसको 9 से डिवाइड कर रहे हो तो देखो 90 में जाएगा, 9 में जाएगा एक बार, अगर 0 है तो 0 डायरेक्ट बैठेगा। अब यहाँ पे आएगा 7, अब 7 में तो 9 जाएगा नहीं, तो मुझे एक डिजिट यहाँ से निकालना होगा, और एक डिजिट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे एक 0 बैठाना पड़ेगा। 8 9 ज़ा 72, 8 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 7 9 ज़ा 63, तो ये रहा हमारा 63, यहाँ पे बचा हमारा 7, 8 9 ज़ा 72, फिर हमारा रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 5, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब हमारा 5 रिमाइंडर आ रहा है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर सर आप अगला वाला, ये वाला आपका पैटर्न का क्वेश्चन है, कौन से ईयर में आपका आया हुआ है, जुलाई आपका 2013 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है पैटर्न के ऊपर। पैटर्न के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा देखिए सर, आप बोल रहा है कि 9 - 1 8, 8 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 1 होगा। देखो अब फिर उसके बाद ये जा रहा है आपका 2, अगर यहाँ पे देखो ये अगर यहाँ पे 2 है तो 9 और 9 से 2 डिजिट तक आया 9 8, अगर यहाँ पे 3 है तो 9 8 7, अगर 4 है तो 9 8 7 6, 4 डिजिट तक आया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉलोइंग पैटर्न, यहाँ पे 6, अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, देखो सर आप एक मिनट, हाँ अब यहाँ पे देखो सर आप, यहाँ पे अगर 2 डिजिट, अगर यहाँ पे 9 8 हो रहा है तो यहाँ पे 1 के बाद 2 आया, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 डिजिट आया, अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 तक आया, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 डिजिट तक आया, अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे कितना तक जाता आपका 1 2 3 4 5 तक जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ तक ये कितना तक जा रहा है आपका 6 तक जा रहा है ना। यहाँ पे 4 था, 4 माइनस हो रहा था तो 4 तक गया, 5 माइनस हो रहा था तो 5 तक गया, तो 6 अगर माइनस हो रहा है तो कहाँ तक जाएगा आपका 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आसान था। आगे आ जाइए सर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 105, 105 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको शॉर्टी में बोला था कि ये आपका 3 से डिवाइड जाएगा, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 ज़ा 9, कैरी 1 15, 35 में आपका जाएगा 5 7 ज़ा 35। अब मैं 105 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 105 को लिख सकता हूँ 3 × 5 × 7। अब सबके ऊपर कोई नहीं है तो 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 हो जाएगा 2, 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके, ऑब्वियसली ये देखो अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो हम आपसे बात कर सकते थे, है ना, हमारे साथ आपके साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग हो पाता, जान पहचान हो पाता, लेकिन ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर आप कमेंट करेंगे तब भी आपसे हम जोड़ सकते हैं, है ना। तो मैं तो सबसे पहले बोलूँगा ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन करके बिल्कुल बोलिए। मैं ऐसे क्लास में एक्स्ट्रा बातचीत करके टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था।
बिल्कुल भी नहीं लगता है, ऑनेस्टली बोलूँ ना, पहले लगता था ना भी लगता है। क्योंकि जब भी मैं कभी ट्यूटोरियल देखता हूँ तो और कोई टीचर जब एक्स्ट्रा बात करता है तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, मैं स्किप मार देता हूँ। तो मैं जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है वो मैं चीज़ आपके साथ कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे इसलिए मैं पूरा टू द पॉइंट क्वेश्चंस कराता हूँ, मैं एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करता हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ मांगना होता है या फिर आपसे कुछ पूछना होता है तो मैं उसी टाइम ही आपसे बात करता हूँ, एक्स्ट्रा बेफिजुल बात मैं करता नहीं हूँ। एक छोटा सा आपका मतलब वो है सजेशन है कि मैंने कभी यूट्यूब में मतलब मैं बहुत सर्च किया इसके ऊपर काम करने से पहले। मुझे लगा था कि अगर मैं एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे क्लास आने से पहले मुझे पूरा क्वेश्चंस 1 बाय 1 मुझे खुद करना पड़ा। तो मैंने यूट्यूब में पूरा चेक किया कि अगर कोई प्लेलिस्ट अगर मुझे ऐसा मिलता तो मैं उनका सोल्यूशन देख के मैं करा देता, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं। आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऐसे सीटेट में मतलब चैप्टर वाइज PYQ सीरीज कराया हुआ कोई प्लेलिस्ट है क्या नेशनल लेवल में, प्लीज़ मुझे बताइए। क्योंकि बाकी यूनिट भी कराना है, तो अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं उनका भी हेल्प ले लूँगा। और जो भी कराएंगे ओबियसली वो मेरे से बेटर ही कराएंगे, मैं उनसे सीख के आपको पढ़ा दूंगा, उसका क्या है, सीखने और सिखाने में कोई शर्म नहीं है। तो अगर ऐसा कोई प्लेलिस्ट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ऐसा चैप्टर वाइज, जैसे हमने यूनिट वाइज चैप्टर वाइज जो हम ले रहे हैं, अगर ऐसा यूनिट वाइज या फिर चैप्टर वाइज अगर आपको ईयर वाइज पूरा फास्ट टू लेसन लास्ट तक जितना भी क्वेश्चन है पूरा कंपाइलेशन आपको ऐसे मिलेगा। और हमारा ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, इसका नोट्स भी आपको मैं दे दूंगा चैप्टर वाइज 6901377650। या फिर हम क्या करते हैं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारा ऐप हमारे नाम से एक ऐप भी है जयरुल सर। अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे जयरुल सर नाम से आपको एक ऐप भी मिलेगा, वहाँ पे आप ऐप डाउनलोड करके आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए। फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये वाला PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है हमारा 11 वंस। 11 वंस का मतलब होता है 11 इंटू 1। 11 टेंस का मतलब होता है 11 इंटू 10। 11,000 1100 ये हो गया हमारा 1100। 11 इंटू 1 11 प्लस 11 इंटू 10 110 प्लस 1100 है ना। तो आप इसको ऐड कीजिए सर, 1100 प्लस 110 प्लस 11, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 1। 1 2 2 1 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है सर। फिर आप आगे आ जाइए। अगला वाला में देखिए, द सम ऑफ 509, द सम ऑफ 509, 509 को आप कैसे लिखोगे, 509, 509, 500 प्लस 9 एंड 3028, 3028, ये दो नंबर है आपका। बोल रहा है कि अच्छा साम, SOM नहीं, साम नहीं होगा, SUM साम होगा, टाइपिंग मिस्टेक सॉरी। अब बोल रहा है कि दोनों का ऐड कीजिए, 3028 के साथ 509 आप ऐड कीजिए, तो 9 प्लस 8 17 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 5 3 7 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था। आगे आ जाइए सर आप। द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 और 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है और फिर प्रोडक्ट करना है। आपको एक मैंने नंबर दिया 70560 और इसमें से आपको 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। 5 का प्लेस वैल्यू मतलब 5 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएगा। 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आएगा। दोनों को करना है प्रोडक्ट, 5 6 30 और फिर हमारा कितना 0 आएगा, हमारा 3 0 आएगा। तो 30000 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन में आप आ जाइए। अगला क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 43 द क्वोशेंट इज। तो बोल रहा है कि इस वाले नंबर को, इस वाला ये जो नंबर है आपको दिया हुआ है 301 0301, इस वाले नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 43 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर बाहर में 2 डिजिट है तो ऑब्वियसली अंदर में मैं 2 डिजिट लूँगा। अंदर में मैंने 2 डिजिट लिया तो मैंने देखा कि 2 डिजिट में 43 जा नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे कितने डिजिट लेना है, 3 डिजिट लेना है। अगर मैं 3 डिजिट लूँगा तो मैं देखता हूँ कि 43 को 88 से डिवाइड करूँगा, 8 से प्रोडक्ट करूँगा तो कितना होगा, 8 3 ज़ा 24 कैरी 2, 4 8 ज़ा 32 34, 4 3 44, तो तब तो 8 टाइम्स जाएगा नहीं, 7 टाइम्स जाएगा। तो 7 3 ज़ा 21 कैरी 2, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा 301, मतलब वो 7 टाइम्स जा रहा है। तो ये गया है आपका 7 टाइम्स, 7 टाइम्स जा रहा है तो ये हो गया हमारा 301। अब यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे इस पोजीशन में हमारा कितना बैठेगा, 0 बैठेगा। अब फिर उसके बाद है हमारा 301, सॉरी
अब देखिए, अब मैं यहाँ पे मैंने बोला कि एक डिजिट, मैं यहाँ पे एक डिजिट मैं निकाल सकता हूँ। एक डिजिट निकालने के लिए मुझे एक जीरो बैठाना पड़ेगा, फिर मुझे और एक डिजिट निकालना है तो और एक डिजिट बैठाने के लिए और एक डिजिट बैठाना पड़ेगा, और फिर आएगा हमारा 1, और फिर 1 में कितना बढ़ जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो ये हो गया हमारा 301। ठीक है, तो ये हमारा 7000, सॉरी कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, एक मिनट में क्रॉस चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ उसमें ना कुछ गलत हो। 7001 इंटू 43, नहीं सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी मैंने गलत किया, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी 2 बार जीरो ले लिया। तो ये नंबर है मेरे पास 301 और फिर उसके बाद 0301। इसको आप डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे आप, 43 से डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको 43 से डिवाइड करेंगे, एक मिनट, हाँ तो देखो सर, आप यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट तक अगर गया है तो ये कितना बार गया है आपका, 7 टाइम्स, तो ये हमारा हो गया 301। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने बोला था यहाँ से मैं एक डिजिट में निकाल सकता हूँ, दूसरे वाले डिजिट बैठाने के लिए मुझे यहाँ पे एक जीरो बैठाना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि इसका 3 डिजिट से तो नंबर जा नहीं रहा है, फिर मुझे और एक डिजिट निकालना है, एक डिजिट में लाऊंगा, और फिर यहाँ पे 1 आया, और 301 में कितना बार जाएगा, 7 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 301। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि इसके साथ इसका प्रोडक्ट करके, या फिर आप इसको शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं कि इसके साथ कौन सा प्रोडक्ट करके ये नंबर आ रहा है, आप इससे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आगे आ जाइए सर, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट दिस टू गेट दिस। बोल रहा है कि आपके पास एक नंबर है 3001 इंटू 101, इससे आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, ताकि रिजल्ट हो जाए आपका 300 एक मिनट में कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 3001 इंटू 101, इससे हमारा आ रहा है 303101 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 300311। तो जैसे मैंने बोला, ये माइनस से उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो ये हो गया हमारा 303101 माइनस 300311 इक्वल्स टू एक्स। 300 1 से 1 माइनस गया तो 0, 10 से 1 माइनस जा रहा है तो 9, यहाँ पे हो गया 10, 10 से 3 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 1 चला गया तो बचा 2, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2, 2790, इसका 2790 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आपको माइनस करना था, है ना। फिर आप आगे आ जाइए, 10 टेंस 1100 12 वंस, 10 टेंस मतलब 10 इंटू 10 100 प्लस 11 इंटू 100, 1100 का मतलब होता है 11 इंटू 100, 1100 प्लस 12 वंस का मतलब होता है 1, तो 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12। तो आप प्लस कीजिए सर, 1100 प्लस 100 प्लस 12, तो ये हमारा हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 2 1 2, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। पहले क्वेश्चन तो बहुत आसान होता था, लेकिन अब क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं रहता है। फिर आप आगे आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन में आप आ जाइए, द नंबर ऑफ फैक्टर 42 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है निकालिए। तो 42 का टोटल फैक्टर निकालने के लिए हमने आपको बोला था आप इसको तोड़िए पहले, तो 221 1 टाइम जाएगा और 3 7 21, तो मैं 42 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये आपको शॉर्टिक याद हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमने आपको क्या बोला था सर, पावर के साथ आप +1 कीजिए, इसका पावर में कोई नहीं है तो 1 है, 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो ये रहा हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर। सेकेंड्स इन 6 आवर्स, अगर नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर्स, तो अगर मैं लूँगा तो 6 इंटू 3600, हमें नंबर ऑफ डेज में जाना है। नंबर ऑफ डेज में जाने के लिए हम पहले नंबर ऑफ
आवर्स में चले जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 विल गेट कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60 और 6 इंटू 60 और फिर हमें जाना है नंबर ऑफ डेज से, डेज में तो हम डिवाइड करेंगे 24 से, तो 12 5 60 और 12 जाएगा हमारा 2 टाइम्स, 2 6 में जाएगा हमारा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ डेज कितना आया हमारा 15 डेज। 15 डेज विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आप बोलेंगे यहाँ पे 24 से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें डेज में जाना था, 24 आवर्स से एक डे होता है, तो इसलिए हमने 24 से हमने डिवाइड किया। फिर आप अगला वाला क्वेश्चन में आप आ जाइए। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, डायरेक्शंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेज वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू 5 का निकालना है और फिर उनका डिफरेंस निकालना है। आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 35362। पहले 5 का प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये 5 आएगा आपका 5 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 आएगा, और 5 का फेज वैल्यू कितना होता है 5 ही होता है। दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, 10 - 5 5, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 9, 5 में से एक चला गया, 4995। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर आप अगला वाला क्वेश्चन में आप आ जाइए। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, 10 ones 10 tens, 10 ones मतलब 10 इंटू 1, 10 tens का मतलब 10 इंटू 10, 10,000 मतलब 3 0 आएगा हमारा, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 10 100 और 10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा हमारा 10,000। अभी आप इनको ऐड कीजिए, 10,000 यहाँ पे आएगा हमारा 100, यहाँ पे आएगा हमारा 10, तो ये रहा हमारा 0, ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 1 0 1 1 0, 1 0 1 1 0। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर आप आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। आपको 210 का सम ऑफ फैक्टर निकालना है। इससे पहले हमने आपको बोला था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने निकाला था, अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं आपका सम ऑफ फैक्टर्स। तो आपका अप्रोच हुई है 210 को आप तोड़िए, 210 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 2 10 20, कैरी 1 105, 105 3 से जाएगा हमारा, 3 3 9, 3 5 15, फिर जाएगा हमारा 5, फिर जाएगा हमारा 7। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, 210 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक देखिए आप, 2 के पावर में कोई नहीं है तो 1 है, सबका पावर में आपका 1 है। अगर आपको सामो फैक्टर निकालना है, आपको यहाँ से सामो फैक्टर्स निकालना है, तो सामो फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे, देखो 2 टू द पावर 1 आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, फिर 3 0 से स्टार्ट कीजिए, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1 इंटू, फिर उसके बाद आप 5 में जाइए, 5 0 से स्टार्ट कीजिए, 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1। आप प्रोडक्ट कीजिए, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो 1 होगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये होगा हमारा 3, ये होगा हमारा 4, ये होगा हमारा 6, ये होगा हमारा 8। तो 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारा 96। 96 को 6 से प्रोडक्ट करेंगे, 6 6 ज़ा 36, कैरी 3, 6 9 ज़ा 54, 57। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 576। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फिर आप आगे आ जाइए, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होगा हमारा 9999, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999 होगा। एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा कितना है 100। आपको क्या पूछा, सम पूछा, तो आप सम कीजिए, आप ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 990, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10099। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर। फिर आप आगे आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
26 and 2600 is written as 26 तो आपको पता होगा 26 and 2600। अच्छा ये वाला देखो 2600 का मतलब है कि 100 का 26 पार्ट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो 1/10, ये देखो सर 1/10 अगर मैं बोलूँगा तो क्या होगा 1 × 10। और अगर मैं बोलूँगा 1/10 का मतलब है 10th का 1 पार्ट, 10 का 1 पार्ट। अगर 10th बोला तो 1 × 1/10, तो ये हो जाएगा हमारा 1/10, ठीक है। अगर 600th बोला 2600 मतलब 26 × 1/100। अगर ये TH फॉर्म में आया तो 1/something होगा, ठीक है, वो आप ध्यान रखना। 10th अगर बोला 100th बोला तो 1/100, 1000th बोला 1/1000। तो ये हो जाएगा हमारा 26, हमें साम पूछा है तो ये हमारा 26/100 कितना हो जाएगा 0.26। तो अगर आप ऐड करोगे तो 26.26, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर आप आगे आ जाओ सर। अगर आप आगे आ जाओगे तो द प्रोडक्ट ऑफ रिमाइंडर ऑफ दिस एंड दिस, दोनों को आप डिवाइड कीजिए। दो आपका जो प्रोडक्ट रिमाइंडर आएगा उसको आपको प्रोडक्ट करना है। तो ये 19009 इसको आपको करना है डिवाइड। अगर और फिर इसको भी करना है, आप 11 से आप डिवाइड कीजिए, 9090 को आप डिवाइड कीजिए। और दो रिमाइंडर आएगा दोनों को करना है आपको प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 डिजिट है, मैं 2 डिजिट लूँगा 1 11, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 80 में जाएगा हमारा 7 टाइम्स 7 11 77, 1 0 आ गया। यहाँ पे बचेगा हमारा 3, यहाँ पे आएगा हमारा 0, यहाँ पे आएगा हमारा 2 22, फिर आएगा हमारा 8, फिर आएगा हमारा 9, और यहाँ पे 8 11 88, रिमाइंडर हमारा 1। तो यहाँ से हमारा पहले वाला से हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। दूसरे वाले में आप आ जाइए, 2 डिजिट है तो 2 0 लूँगा, 8 11 88, यहाँ पे बचेगा हमारा 2, यह बचेगा हमारा 9, 2 11 22, फिर आएगा हमारा 70, यहाँ पे जाएगा हमारा 6 टाइम्स 6 11 66, रिमाइंडर हमारा 4। पहले वाले से में आया रिमाइंडर 1 और ये आया 4, दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा 1 4 4, 1 4 4, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है सर। फिर आप आगे आ जाइए। हाउ मेनी दिस आर प्रेजेंट इन दिस। अगर मैं क्वेश्चन में बोलूँगा, ये देखो सर आप, हाउ मेनी टू प्रेजेंट इन 8 में 2 कितना प्रेजेंट है। तो ये 8 में कितना प्रेजेंट है, तो 8 जाएगा ऊपर में, कौन है 2 है, 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 4, ठीक है। तो इसमें ये कितना प्रेजेंट है, तो ये ऊपर में जाएगा और ये आपका नीचे में जाएगा। 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3, और फिर आ जाएगा 1/6। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला आपका एक साथ आएगा और बाकी दोनों एक साथ आएगा। तो 3 6 में हमारा 2 टाइम्स 2 × 10 20, तो कितना टाइम्स प्रेजेंट है 20 टाइम्स, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला वाला में आप आ जाइए। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस सो एज टू गेट दिस। बोल रहा है कि 1109 इंटू 505, इससे कितना माइनस करोगे ताकि आपको रिजल्ट मिल जाए 505050। तो कीजिए सर आप प्रोडक्ट, 1109 को आप 505 से प्रोडक्ट कीजिए। 1109 को मैं 505 से प्रोडक्ट करूँगा, तो 5 9 45, 5 11 55, फिर 0 है तो और एक क्रॉस आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 4 5, यहाँ पे आएगा हमारा 5 5 5 4 0 0 6 5 5 6 0 0 4 5 5 6 0 0 4 5। इससे आप क्या माइनस करोगे ताकि ये आ जाए 505050। ये उस साइड जाएगा तो प्लस, ये इस साइड आएगा तो माइनस, तो इससे ये माइनस कीजिए
505050। तो अगर मैं करूँगा तो 5 माइनस 0 5, 14 माइनस 5 9, यहाँ पे आएगा हमारा 9, 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पे एक चला गया तो बचा 5, 5 माइनस 0 5, 54995। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाइए सर आप। नंबर ऑफ सेकंड्स इन 6 आवर्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब सेम, मतलब यहाँ पे सीटेट में पेपर ये क्वेश्चन में आपका रिपीट हो रहा है, मतलब पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, मतलब दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। नंबर ऑफ सेकंड्स इन 6 आवर, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, 6 आवर में कितना सेकंड होगा हमारा 36 इंटू 3600, और फिर बोला था नंबर ऑफ मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 60 से आप डिवाइड करेंगे, 0 0 विल गेट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारा आएगा 6 इंटू 60, ये बचा हमारा इतना मिनट हमारा आया। और ये डेज में कन्वर्ट करना है तो आप 24 से डिवाइड करेंगे, फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये जाएगा हमारा 2 टाइम्स, ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे कितना डेज आया हमारा 15 डेज, मतलब सीटेट में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब सीटेट पेपर में रिपीट हुआ था। आ जाइए अगला वाला क्वेश्चन, 10,000 मतलब 10 इंटू 1000, यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन गलत है सीटेट पेपर में, 10 100, 10 इंटू 100, 10 टेंस मतलब 10 इंटू 10 100 है ना, 10,000 तो 10 इंटू 1000 मतलब 10 इंटू 1000, 10 100, 10 इंटू 100, 10 टेंस 10 इंटू 10, तो यहाँ पे हमारा 4 0 आएगा, यहाँ पे हमारा 3 0 आएगा, यहाँ पे हमारा 2 0 आएगा, ऐड करना है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 1 1 999 00। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर अब अगला वाला क्वेश्चन में आप आ जाओ सर। द सम ऑफ रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग दिस बाई 11 एंड दिस बाई 13, तो बोल रहा है आपके पास एक नंबर है 12112, इसको आप डिवाइड कीजिए 11 से, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि 13223, इसको आप डिवाइड कीजिए 13 से, और दोनों का रिमाइंडर क्या करना है, आपको ऐड करना है। यहाँ पे 2 डिजिट है तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट लूँगा, 1 11 जा 11, 1 11 एक बार जाएगा, 11 चला गया, यहाँ से एक डिजिट ऊपर से एक डिजिट ही आएगा, लेकिन दूसरा डिजिट निकालने के लिए हमें एक 0 बैठाना पड़ेगा, तो 1 11 जा 11, यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारा 1, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 13 1 जा 13, फिर यहाँ पे हमारा एक ही डिजिट आएगा, दूसरा डिजिट अगर यहाँ से निकालना है तो फिर मुझे एक 0 बैठाना पड़ेगा, तो 13 0, हाँ एक 0 बैठाना पड़ेगा। अब फिर मैं इसमें करूँगा तो देखो 1322 में कितना बार जाएगा आपका 1 टाइम्स, 13 1 जा 13, फिर ये हमारा कितना आया हमारा 7 2 9 93, सॉरी 7 13 जा 91, रिमाइंडर हमारा कितना आया 2। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ रिमाइंडर 1 + 2, दोनों रिमाइंडर आपको ऐड करना है, आया है आपका 3 आ रहा है, मतलब ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, है ना। फिर आप आगे आ जाइए, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4, तो एक नंबर दिया हुआ है आपके पास 56431, इसमें से आपको 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है। 6 का अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो 6 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 आएगा। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4, 4 का फेस वैल्यू कितना होगा 4 ही होगा, दोनों का डिफरेंस निकालना है तो माइनस करूंगा, 10 से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, एक चला गया तो 5, 5996, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मतलब नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 84 which are multiple of 7, मतलब सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 84 which are multiple of 7, मल्टीपल ऑफ 7 आप देखिए कौन सा मल्टीपल ऑफ 7 है आपका, मतलब 84 का पहले तो आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। 84 को अगर मैं करूँगा और 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, वो मैं बाद में जा रहा हूँ, पहले मैं बोल रहा हूँ इस 84 का फैक्टर्स निकाल लिए। फिर मैं अगर 2 से मैं लूँगा तो जाएगा हमारा 32, 3 से अगर मैं जाऊँगा तो 3 से अगर मैं जाऊँगा तो 28 टाइम्स, है ना, 28 टाइम्स, हाँ 28 टाइम्स। और 4 से अगर मैं जाऊँगा
4 से अगर मैं जाऊंगा तो हो जाएगा हमारा 21, 5 से तो जाएगा नहीं, 5 से तो जाएगा नहीं है ना, 6 से जाएगा, 6 से जाएगा क्या, हाँ 6 से जाएगा, 6 1 सा 6, एक मिनट में कंफ्यूज हो रहा हूँ, हाँ 14 टाइम्स, और 12 टाइम्स जाएगा, 8 से तो नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, तो कौन सा आपका 7 का मल्टीपल कौन सा है आपका 28 है ना, 84 खुद आपका 7 का मल्टीपल है, फिर आपका हुआ 21, फिर हुआ आपका 14, फिर हुआ आपका 12, फिर हुआ आपका 7, इसको आप कीजिए सर आप ऐड, 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, 13 + 4 कितना हो जाएगा 17, 17 + 2 कितना हो जाएगा 19, 19 + 7 कितना हो जाएगा 26, कैरी 2, फिर हमारा 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 19 यूनिट, अच्छा यूनिट डिजिट हमारा 6 आया ना, यूनिट डिजिट हमारा 6 आया, तो एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे सॉल्व ही क्यों कर रहा हूँ, देखो मैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाया, अगर यूनिट डिजिट ऐड किया तो 6 आया, तो 6 तो एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, आसान था, बेकार में टोटल ऐड कर रहा हूँ। आगे आ जाइए, इफ 1011 इंटू 101 इज इक्वल्स टू दिस -7 इंटू, तो मैं इसको x ले लेता हूँ, यहाँ पे नंबर मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है तो मैं x ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 1011 इंटू 101 इज इक्वल्स टू 103,000 -7x, x ले रहा हूँ, मुझे नंबर नहीं पता, देन द नंबर विच कम्स इन द ब्लैंक स्पेस, तो मतलब बोल रहा है कि ये ब्लैंक स्पेस में आपका वैल्यू क्या होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, x का वैल्यू निकालिए, तो 1011 को मैं 1011 को मैं पहले प्रोडक्ट कर लेता हूँ 101 से, तो ये हो जाएगा हमारा 1011, ये 2 बार प्रोडक्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे एक 0 है, और फिर ये 11, फिर ये हमारा 10 1 1 1 2 1 0, तो इसको प्रोडक्ट किया तो ये वैल्यू आया 102,111 इक्वल्स टू 103,000 -7x। अब देखो सर, अब ये आपका माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस होगा, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7x इक्वल्स टू 103,000 -102,111 है ना, तो आप इसको माइनस कीजिए 103,000 102,111 10 - 1 9, 10 - 1 9, 9 - 1 8, 9 - 1 8, x चला गया, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, सामने तो 0 बैठेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7x इक्वल्स टू 889। अब 889 को आप डिवाइड कीजिए 7 से, तो 7 1 ज़ा 7, 18, 7 2 ज़ा 14, 49, 49 में हमारा कितना टाइम्स जाएगा, हमारा 7 टाइम्स, तो x का वैल्यू निकालना है, तो 889 को आप डिवाइड कीजिए 7 से, और फिर आपका वैल्यू कितना आ रहा है 127, तो x का वैल्यू कितना आया आपका 127, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, है ना। फिर आप आगे आ जाइए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस, आपको बोल रहा है कि यहाँ से आप 6 का प्लेस वैल्यू निकालो, तो 16470, यहाँ से मैं 6 का प्लेस वैल्यू निकालूंगा, तो 6 के पास 3 डिजिट है, तो यहाँ पे हमारा 3 0 आएगा, माइनस द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन, यहाँ इससे आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 6 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएगा, इक्वल्स टू 6 इंटू ब्लैंक स्पेस की जगह पे हमने x ले लिया, 6000 से 600 माइनस कीजिए सर, 6000 से अगर मैं 600 माइनस करूँगा तो 0 0 10 - 6 4 5 4 0 0,
तो ये हमारा हो जाएगा 5400 इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स, 6 9 से 54। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, x का वैल्यू आ रहा है आपका 900। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए। इफ द सम ऑफ कॉमन पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 56 एंड 84 इक्वल्स टू 400 माइनस 43 इंटू एक्स, द सम ऑफ कॉमन पॉजिटिव फैक्टर मतलब बोल रहा है कि मतलब 56 और 84 में कौन सा कॉमन फैक्टर है, कौन सा कॉमन फैक्टर है, आप उसको निकालिए, उसको ऐड कीजिए। तो कॉमन फैक्टर ऑफ, सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, कि कॉमन फैक्टर किसका, कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 84। पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो 56 और 84 का, 56 को अगर आप लिखोगे तो देखो 56 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 56, 2 इंटू 28, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 14, फिर हमारा 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से, 7 8 जा 56, 8 तो आ गया, 9 से जाएगा नहीं, 10 11 12 नहीं जाएगा। फिर आगे देखिए, कॉमन फैक्टर निकाल लेता हूँ। 84, अभी थोड़ी देर पहले हमने 84 किया है। 1 इंटू 84, 2 इंटू 42, 3 इंटू 28, 4 इंटू 21, 5 से जाएगा नहीं आपका, 5 से जाएगा नहीं, 6, 14 से 84, 7 से जाएगा नहीं, हाँ 7 जाएगा, सॉरी 7 इंटू 12, 8 से जाएगा नहीं, 9 से जाएगा नहीं। तो मैं यहाँ से कॉमन फैक्टर निकाल लेता हूँ। कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखो सर आप, कॉमन फैक्टर 1 भी तो एक फैक्टर है ना, 1 भी तो एक फैक्टर है, और फिर यहाँ से हमारा 2 भी है। बोल रहा है कि कॉमन फैक्टर निकालो और उनका सम निकालो। फिर हमारा 4 कॉमन फैक्टर है, 4 भी है, 7 है, हाँ जी 7 है। फिर उसके बाद 8 है क्या सर, 8 नहीं है, 8 नहीं है। 14 है, हाँ जी हाँ 14 है, ये रहा हमारा 14। फिर हमारा 28, हाँ जी हाँ 28 भी हमारा फैक्टर है। तो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स, है ना, कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर को आप प्लस कीजिए। कॉमन फैक्टर को अगर मैं प्लस करूंगा तो 28 प्लस 14, 2 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 42। तो ये तो आया हमारा 42, 42 प्लस 7 कितना हो रहा है, 49, 49 प्लस 4 कितना हो रहा है, 49 प्लस 4 कितना हो रहा है, 53, 53 प्लस 3 कितना हो रहा है, 56। तो सम ऑफ फैक्टर हमारा कितना आया, 56 आया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 56 इज इक्वल्स टू 400 माइनस 43 इंटू एक्स। मुझे नहीं पता तो मैं इसको एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 43x इज इक्वल्स टू 400 माइनस 56, 400 माइनस 56, देखो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4, 400 से आपको 56 माइनस करना है। तो 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, 344, 344, 43, ये हमारा कितना, 3 8 सा 24, ये हमारा जाएगा 8 टाइम्स। एक्स का वैल्यू कितना आया आपका, 8। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन तो देखो अच्छा होता ही है। ये इतना क्वेश्चंस करने के बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन मिला है मुझे, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन और डिवाइडिंग दिस बाई 24 एंड दिस बाई 83, द पहले सम बोला है कि, अच्छा पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। 3 2 4 5 6, 3 2 4 5 6 को डिवाइड कर रहे हो आप 24 से, इस नंबर को आप 24 से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आया है, ठीक है। एंड 46951, 46951 इस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, कितने से डिवाइड कर रहे हो आप, 83 से डिवाइड कर रहे हो।
यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आया। द सम ऑफ रिमाइंडर्स बोल रहा है कि दोनों नंबर को आप रिमाइंडर को आप ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद आप इसको 16 से डिवाइड कीजिए। दोनों रिमाइंडर को आप ऐड कीजिए और फिर आपको 16 से डिवाइड करना है और देखना है कि फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है। मतलब हद ही कर दिया भाई साहब, आपने हद ही कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो 2432 में कितना बार जाएगा, एक बार। यहाँ पे बचा हमारा 8, 4 आएगा 84, 24 हमारा जाएगा 3 टाइम्स, 3 24 जा 72। मतलब इसके लिए कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। 4 - 2 2, 8 - 7 हो जाएगा 1। फिर यहाँ से हमारा एक डिजिट नीचे आएगा हमारा 125, 125 में हमारा जाएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 120। यहाँ पे बचेगा हमारा 5, 56। 2 टाइम्स जाएगा 224 48। यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारा, पहला रिमाइंडर कितना आया 8। दूसरा वाला भी ले आइए सर 83। आपको रिमाइंडर से मतलब है 2 डिजिट में लूँगा, लेकिन 2 डिजिट में जाएगा नहीं, इसलिए मैं 3 डिजिट ले रहा हूँ। अगर मैं 3 डिजिट ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 4 से अगर मैं करूँगा तो देखो 4 3 जा 12, कैरी 1 और 4 8 जा 32, 33। देखता हूँ 5 पर जाएगा कि 9 - 2 कितना हो जाएगा हमारा 7। और फिर हाँ ये हमारा 5 टाइम्स जाएगा, ये हमारा 5 टाइम्स जाएगा, ये हमारा 5 टाइम्स, ये आपका जाएगा 5 टाइम्स। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 41, 4 1 5। 9 - 5 कितना हो जाएगा हमारा 4, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, 5 4 5 4 और फिर यहाँ पे आएगा हमारा 5, फिर हमारा आएगा 5। अब देखता हूँ 7 टाइम्स जा रहा है क्या। अगर मैं 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 8 जा 56, 58, नहीं 7 टाइम्स नहीं जाएगा, 7 टाइम्स नहीं जाएगा, आपको 6 टाइम्स में आपको जाना है। 6 3 जा 18 और 8, कैरी 1, 6 8 जा 48, 48 + 1 49। तो 15 - 8 कितना हो जाएगा 7 और फिर 13 - 9 कितना हो जाएगा 4, 47 4 7 1। अगर 4 7 1 हुआ तो 83 कितना बार जाएगा आपका 5 टाइम्स जाएगा, 4 1 5। 11 - 5 कितना हो जाएगा 6, 6 - 1 5, 56। 2 रिमाइंडर आया 56 और 8। 56 और 8 अगर मैं लूँगा तो 56 + 8 कितना हो जाएगा हमारा 64। 2 रिमाइंडर को ऐड किया तो 64 आया। 64 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसमें डिवाइड जा रहा है, डिवाइड जा रहा है का मतलब है रिमाइंडर 0। ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा। रिमाइंडर आया है हमारा 0। आगे आ जाइए। ये 15 वंस का मतलब है 15 × 1, 15 × 1 प्लस 15,000 मतलब 15 × 1000 प्लस डैश टेंस, डैश के मतलब कोई नहीं है तो x टेंस, x × 10 इज इक्वल्स टू 16165, द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। तो 15 × 1 कितना हो जाएगा हमारा 15 प्लस 15,000, 15 के बाद 3 0 आएगा, 10x इक्वल्स टू 16165। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15015 प्लस 10x इक्वल्स टू 16165। x का वैल्यू निकालना है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। मैं 10x इक्वल्स टू 16165 माइनस 15015, इससे ये माइनस कीजिए 16165 15015 5 - 50 6 - 15 15015, हाँ 5 - 50 6 6 - 15 1 - 0 1 6 - 5 1 1150। तो यहाँ पे हमारा 10x इक्वल्स टू 1150, 0 0 विल गेट कैंसिल आउट। तो x का वैल्यू कितना आया 1/5, x का वैल्यू कितना आया आपका 1/5 विल बी द राइट आंसर। 115 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
फिर आप अगला वाला में आप आ जाइए, कौन सा पेपर चल रहा है आपका 2016 तक हम आ गए। हमने स्टार्ट किया था आपका 2011 से, और अभी हम कौन सा ईयर में हैं, अभी 2016 में है। हमें जाना कहाँ तक है, 2026 तक हमें जाना है। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का प्लेस वैल्यू निकालो। यहाँ से अगर मैं 5 का प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो 5 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएगा। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 का फेस वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना होगा हमारा 493। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर आप अगले वाला में आप आ जाइए, 49 में आप आ जाइए। 49 में क्या बोल रहा है देखिए, दिस इक्वल्स टू 28 वंस। 28 वंस मतलब 28 इंटू 1, 28,000 मतलब 28 इंटू 1000 प्लस सेम क्वेश्चन है एक्स टेंस देन द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे बोल रहा है हमारा 30028 सेम क्वेश्चन इक्वल्स टू 28 वंस मतलब 28 इंटू 1 28 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 28 इंटू 1000 मतलब 28,000 3 0 आएगा हमारा, प्लस एक्स टेंस मतलब x इंटू 10 मतलब 10x। डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो स्टेप ज़्यादा हो जाता है ना। अब मैं इसको भी डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये इसको ऐड करूँगा तो देखो आप शॉर्ट ट्रिक में कैसे करोगे, अलग से लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसी में ही लिख लीजिए, सेम लाइन में लिखिए। तो यहाँ पे मैं करूँगा तो 28028 आएगा, है ना। ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो 30028 माइनस 28028 इक्वल्स टू 10x। इससे आप माइनस कीजिए, 30028 माइनस 28028, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 0 0, और 10 माइनस 8 कितना होगा 2। तो ये यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2000 आया। 2000 इक्वल्स टू 10x, 0 0 गेटिंग कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। ये आप बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाई ऑप्शन थोड़ा लेंथी जाएगा। फिर ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, when the remainder obtained on dividing this by 108। बोल रहा है कि 80, सेम क्वेश्चन हमने पहले कराया है आपको, 80808 को आप 108 से डिवाइड कीजिए, बहुत बढ़िया, आप डिवाइड कीजिए। when the remainder obtained on dividing this by 108, when the remainder is obtained on dividing this by 108 is divided by the remainder obtained on मतलब इतना क्या बोल रहा है, when the remainder obtained on dividing this by 108, आपको यहाँ से कोई एक रिमाइंडर आपको मिला है, ठीक है। when the remainder obtained on remainder this by this is divided, मतलब रिमाइंडर को फिर से डिवाइड किया गया। when the remainder obtained on dividing this by this is divided by the remainder, और इस वाले रिमाइंडर को, ये R1 इस वाले रिमाइंडर को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस, मतलब 90909 को आप डिवाइड कीजिए 109 से, और फिर आपको यहाँ पे कुछ R2 मिलेगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि R2 को R1 को R2 से डिवाइड करने के बाद आपको क्वोशेंट कितना मिलेगा, ये आपको निकालना है। क्वोशेंट कितना आ रहा है वो आपको निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ आपको, when the remainder obtained on dividing this by this, मतलब बोल रहा है कि इसको इससे डिवाइड करने के बाद आपको कुछ रिमाइंडर मिल रहा है R1, बहुत बढ़िया। when the remainder obtained on dividing this by this is divided, जो रिमाइंडर मिल रहा है उसको डिवाइड किया गया, जो रिमाइंडर आपका मिला है उसको डिवाइड किया गया, किससे डिवाइड किया गया, रिमाइंडर ऑब्टेन, इसको इससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उससे डिवाइड किया गया, बहुत बढ़िया। दूसरा वाला रिमाइंडर से डिवाइड किया गया, तो पहले वाले रिमाइंडर को दूसरे वाले रिमाइंडर से डिवाइड करने के बाद आपका क्वोशेंट कितना आ रहा है वो हमें बताइए। क्वोशेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 13 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना बार जा रहा है, 4 टाइम्स, 4 3 12, रिमाइंडर 1, तो कितना बार गया है, 4 टाइम्स गया है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वोशेंट, ये हमारा हो जाएगा क्वोशेंट, ठीक है।
तो R1 को R2 से डिवाइड कीजिए और देखिए आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है। मैं आपको अप्रोच बता दिया, आपको बस कैलकुलेशन करना है। एक क्वेश्चन मैंने पूरा 49 क्वेश्चन आपको मैंने कराया, एक क्वेश्चन बस आपके लिए छोड़ रहा हूँ। छोड़ इसलिए रहा हूँ ताकि अगर आप हमारे साथ अगर लास्ट तक यहाँ तक जुड़े हैं तो आप प्लीज़ अपना आंसर कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों में से कितने लोग हमारे इस सीरीज़ को लास्ट तक देखे हैं। आपका जो कमेंट जो करेक्ट मैं कमेंट में पिन करके रख दूंगा, वहाँ से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। वो ऑप्शन तो दिया हुआ है, करेक्ट आंसर मैं आपको पिन करके रख दूंगा। और यहाँ तक आपको सीरीज़ हमारा कैसा लगा, आप अपना फीडबैक, आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जैसे हमने आपको बोला था कि नेशनल लेवल में ऐसे चैप्टर वाइज पूरा ईयर वाइज आपका मतलब कराया हुआ कोई प्लेलिस्ट है तो हमें प्लीज़ बताइए, हमें वहाँ से क्वेश्चन लेने में आसान होगा। पूरा मतलब इतने सालों का क्वेश्चन चैप्टर वाइज निकालने में जान निकल जाता है, तो आप हमारे लिए भी बहुत हेल्प होगा। वैसे हमने कवर किया 2016 तक हमने कंप्लीट किया, और फिर दूसरे वाले सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे आपका 2017 से लेके फिर हम 2026 तक हम कंप्लीट करेंगे अगला वाला वीडियो के साथ। नेक्स्ट मतलब ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपका पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगर आपका नंबर सिस्टम खत्म हो रहा है, टोटल आपका 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स को हमने 12 नहीं 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स को हमने 5 यूनिट में हमने डिवाइड किया। सबसे बड़ा वाला यूनिट है आपका नंबर सिस्टम, मतलब 50% वेटेज बस नंबर सिस्टम को दे रहा हूँ। तो अब ये वाला हो जाएगा तो बाकी तो मतलब 4-5 क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, मेंसुरेशन ज्योमेट्री में आपका टाइम लगेगा, 2 यूनिट में टाइम लगेगा, एक है नंबर सिस्टम और दूसरा वाला में लगेगा आपका मेंसुरेशन ज्योमेट्री में। बाकी यूनिट में इतना क्वेश्चन होता भी नहीं है ना। तो अगले वाले पार्ट 2 में आपको इसका पूरा मतलब कंपाइलेशन पूरा मिल जाएगा। पार्ट 1 हमने ख़त्म किया 50 क्वेश्चंस में, अगले वाले पार्ट 2 में शायद और 50 होगा शायद, और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो और एक सीरीज़ लेके आ जाऊँगा। हमने पूरा कंप्लीट किया नहीं है तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस कितना है हमें भी नहीं पता, अगले सीरीज़ में आपको पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अब तक आप ज़रूर देख सकते हैं। और आपका ओपिनियन देना हमें ज़रूर हमें अपना ओपिनियन देना। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।